स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं अजय सिंह आपके लिए लाया हूं आज एक अगली वीडियो, नया अध्याय MS एक्सेल का। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने MS एक्सेल के अगले ग्रुप रिबन के बारे में। होम रिबन के फॉन्ट ग्रुप की बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि होम रिबन के फॉन्ट ग्रुप में कौन कौन से विकल्प हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको होम रिबन के क्लिपबोर्ड ग्रुप की जानकारी दी थी। ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा। किसी भी प्रकार के सुझाव हेतु आप कमेंट में हमसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको आज समझाता हूं कि फॉन्ट ग्रुप कैसे कार्य करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब शो हो रहे हैं पूरी एक्सेल की बैलेंस शीट। एक्सेल की बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर दिख रहा है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप क्या काम करता है दोस्तों, आज बात करेंगे हम फॉन्ट के बारे में, फॉन्ट साइज के बारे में, फॉन्ट इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, फॉन्ट कलर और आपका बैकग्राउंड कलर यानी फिल कलर। तो एक एक विकल्प की यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो कैलिबरी यहाँ पर लिखा है, कैलिबरी क्या होता है दोस्तों? कैलिबरी होता है किसी भी लेखन कार्य को लिखने का जो एक लेखनी होती है, आप हैंडराइटिंग बोल सकते हैं उसको, वो कहलाती है हमारी कैलिबरी। यानी आप बोल सकते हैं कि लेखन कार्य लिखने का जो स्टाइल है, फॉन्ट का जो फेस है, वो कहलाता है हमारा यहाँ पर फॉन्ट फेस यानी लेखन कार्य की लेखनी। तो जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का जो फेस होता है वो होता है हमारे पास कैलिबरी और जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है 11। बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस क्या होता है, तो आंसर है कैलिबरी, और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है, तो आंसर है आपका 11। उसी के विषय पर बात करेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं जूम कर देता हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे। कैलिबरी में मैं कुछ अल्फ़ाबेट यहां पर लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर टाइप कर दिया अज्यूटेक और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सिंगल क्लिक में यहां पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कैलिबरी पर क्लिक करूँगा। कैलिबर पर क्लिक करने के बाद अल्जीरियन पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल यानी लेखन कार्य का स्टाइल चेंज हुआ। इसके पश्चात आप दूसरा कोई फॉन्ट, जो भी आपको फॉन्ट फेस चाहिए उस फॉन्ट फेस में आप इसको बदल सकते हैं। तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के यहाँ पर फॉन्ट फेस हैं, डिफरेंट टाइप के। जो भी आपको पसंद है आप उस फॉन्ट फेस में इसको बदल सकते हैं। तो ये बात थी दोस्तों फॉन्ट फेस की। उसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या काम करता है दोस्तों? फॉन्ट साइज का मतलब हो गया आकार। आप अपने लेखन कार्य का आकार चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अज्यूटेक जो मैंने लिखा है ये है अभी आपका 11 नंबर फॉन्ट में, यानी इसका साइज़ है 11। इसको मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ यहाँ से, एक सिंगल क्लिक में 20 करना है, 22 करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये फॉन्ट का साइज़ चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि फॉन्ट यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है। ऐसे आप अपना फॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। न्यूनतम जो फॉन्ट का साइज़ है वो है 8 और अधिकतम जो फॉन्ट का साइज़ है वो है 72, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अधिकतम साइज़ है 72 और न्यूनतम साइज़ है आपका 8। तो ये प्रश्न पूछा जाता है और डिफ़ॉल्ट होता है 11। तो 3 तरीके के आपको यहाँ पर प्रश्न मिले, न्यूनतम फॉन्ट साइज़ 8, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ 11 और अधिकतम फॉन्ट साइज़ 72 होता है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसको कहते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना। मैं एक सिंगल क्लिक करूंगा तो आप देख सकेंगे कि एक्सेल शीट पर मेरा फॉन्ट इंक्रीज कर रहा है और उसके ठीक बगल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है डिक्रीज फॉन्ट साइज। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो फॉन्ट साइज मेरा डिक्रीज हो रहा है बाय वन, एक एक करके। आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट आप समझ गए, फॉन्ट साइज आप समझ गए, फॉन्ट फेस आप समझ गए। अब आगे बात कर लेते हैं। बोल्ड है हमारे पास कंट्रोल बी, जिसकी शॉर्टकट कमांड है जिससे कि लेखन कार्य मोटा उभरा हुआ हो जाता है। किसी भी लेखन कार्य को आपको बोल्ड करना है तो आप सिंगल क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि कंट्रोल बी को जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ या जैसे ही इस बी वाले चिन्ह पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपका फॉन्ट का जो आपका साइज़ है वो हल्का सा मोटा हो रहा है। यहाँ पर इटैलिक की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+I, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो लेखन कार्य हमारा तिरछा हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा फॉन्ट का स्टाइल है।
यू में आता है अंडरलाइन। आप देख सकते हैं किसी भी लेखन कार्य पर आपको अंडरलाइन लगानी है, एक सिंगल अंडरलाइन लगानी है, तो आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो उसकी एक सिंगल अंडरलाइन यहाँ पर लग जाएगी। इसके पश्चात आप देख सकते हैं ठीक बाजू में है बॉर्डर। बॉर्डर में विभिन्न प्रकार के बॉर्डर हैं, विभिन्न टाइप के यहाँ पर बॉर्डर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर, मैं आपको जूम आउट करके थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। मैं एक एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक पर्टिकुलर एरिया, और उसमें आप बॉटम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉटम पर क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे केवल बॉटम पे बॉर्डर लगा। अगर मैं एरिया दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप लेफ्ट पे, टॉप पर, राइट साइड पर, कहीं पर भी आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, लेफ्ट पे बॉर्डर लगाना है तो इस विकल्प का चुनाव करें, राइट पे बॉर्डर लगाना है इस विकल्प का चुनाव करें। कोई बॉर्डर नहीं लगाना, ऑल बॉर्डर्स लगाने, यानी सभी सेल्स में चारों तरफ बीच के उसके जो आप ग्रिड लाइंस हैं उसमें भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर्स का चुनाव करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उन सभी पर हमारा बॉर्डर लग चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बॉर्डर्स क्या कहते हैं। थिक आउटसाइड बॉर्डर है दोस्तों, आउटसाइड बॉर्डर है। थिक मतलब है मोटा बॉर्डर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर के वेराइटीज़ हैं हमारे पास। जैसा भी आप बॉर्डर चाहते हैं वैसा बॉर्डर आप लगा सकते हैं। उसकी मोटाई बढ़ाना चाहते हैं मोटाई बढ़ा सकते हैं, मोटाई कम करना चाहते हैं, आप अगर ड्रॉ करना चाहते हैं इवन, तो यहाँ से आप बॉर्डर को इस तरीके से दोस्तों ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। आप जो भी लाइन जहाँ चाहते हैं वहाँ पर आपका बॉर्डर ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद है आपका फिल कलर। फिल कलर मतलब ये आपके किसी भी निश्चित सेल के बैकग्राउंड में कलर फिल करने का काम करता है। करना आपको क्या है, आपको एरिया सेलेक्ट करना है, आपको बस एरिया सेलेक्ट करना है। आप एक सेल में चाहते हैं या एक से अधिक सेल में, और इसके जो फिल कलर के ठीक बाईं तरफ या दाईं तरफ आपको एक एरो दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के कलर मौजूद हैं। जो भी आपको कलर पसंद है, जो भी कलर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस कलर का प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर ले रहा हूँ, मैं आपको ग्रीन कलर ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था उसमें वह कलर फिल हो गया। अगर मैं एक सेल लेता हूँ, सपोज दैट मैंने कोई एक सेल पे बैकग्राउंड कलर फिल करना है, तो आप वही कार्य दोहराइए और एक सिंगल सेल के बैकग्राउंड में भी कलर फिल कर सकते हैं। बात करें उसके ठीक दाईं तरफ, हमारे पास है फॉन्ट कलर। आप चाहते हैं लेखन कार्य का फॉन्ट का कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पर क्लिक करेंगे तो विभिन्न प्रकार के कलर पैलेट आपके सामने हैं। जो भी कलर आप चाहते हैं, जैसा कि आप बाजू में देख पा रहे हैं, आपके लेखन कार्य का कलर चेंज हो रहा है। रेड चाहते हैं रेड हो गया, ग्रीन चाहते हैं ग्रीन हो गया, येलो चाहते हैं येलो हो जाएगा। तो ये बात थी। आज हमने बात करी फ़ॉन्ट ग्रुप में उपस्थित विकल्पों के बारे में। और फ़ॉन्ट ग्रुप को ओपन करने के लिए इसके दाईं तरफ आपको एक एरो ऑप्शन दिख रहा है और फॉर्मेट सेल ओपन होगा। Ctrl+1 इसकी शॉर्टकट कमांड है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कंट्रोल के साथ अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल यानी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं कंट्रोल के साथ जैसे ही 1 प्रेस करूँगा, कंट्रोल के साथ जैसे ही 1 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन है उनकी बात कर लेते हैं। यानी फॉर्मेट सेल का मतलब है सेल के अंदर किस किस प्रकार की रूपरेखा का कार्य आप कर सकते हैं। यानी जो फॉर्मेट है, यानी किस तरीके का कार्य आप करना चाहते हैं। आप नंबर फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं, डेसिमल प्लेसेस यानी दशमलव के बाद कितने ज़ीरो आएँ। मान लीजिए मैंने 100 लिखा और वो दशमलव के बाद कितने ज़ीरो प्लेस कर देगा, वो 2 प्लेस कर देगा, 2 ज़ीरो। यहाँ से बढ़ा सकता हूँ मैं 3 ज़ीरो, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। करेंसी में आप यहाँ पे डॉलर सिंबल, रुपए सिंबल, विभिन्न प्रकार के सिंबल हैं। अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट बहुत सारी हैं, विभिन्न प्रकार के डेट के फॉर्मेट हैं। आप किसी भी प्रकार का डेट फॉर्मेट इंसर्ट करा सकते हैं अपनी एक्सेल बैलेंस शीट में। विभिन्न प्रकार के टाइम फॉर्मेट हैं, आप किसी प्रकार का टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। परसेंटेज फॉर्मेट है, परसेंटेज यानी डेसिमल के बाद कितने परसेंट में, दशमलव के बाद कितने ज़ीरो प्रदर्शित हों। फ्रैक्शन है, बटे वाले कार्य आपको करने हैं तो फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। साइंटिफिक है, टेक्स्ट में है, यानी आप चाहते हैं अगर आपका कोई नंबर वो टेक्स्ट के रूप में पेस्ट हो तो इस विकल्प का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के कैटेगरियाँ हैं। आपका लेखन कार्य बैलेंस शीट पर किस तरीके से प्रदर्शित होगा इसके बारे में यहाँ पर आप पसंद कर सकते हैं, अपने फॉर्मेट चुन सकते हैं। जैसा आपको कार्य बैलेंस शीट पे करना है आप वैसा फॉर्मेट का चुनाव कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि उसकी एक पूरी सेपरेट वीडियो आएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास अभी यहाँ पर नंबर फॉर्मेट है।
नंबर ग्रुप के बारे में जब हम बात करेंगे अपनी अगली से अगली वीडियो में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको इस पूरे के पूरे विकल्पों का ब्रीफ मिलेगा। क्योंकि नंबर फॉर्मेट में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यही सारी कैटेगरीज ओपन होंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल फॉर्मेट सेल क्या काम करता है, सेल के अंदर लिखे लेखन कार्य की रूपरेखा में किस किस प्रकार का परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं, ये कार्य करता है फॉर्मेट सेल। अलाइनमेंट की बात करूं, बगल वाला जो आपका देख रहे हैं टैब है, इसमें अलाइनमेंट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, यानी एक इस तरीके से क्षैतिज पंक्ति के रूप में, एक वर्टिकल फॉर्मेट में। तो कहने का क्या तात्पर्य है दोस्तों, अगर मैं यहाँ से कुछ सेल आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से काम होगा। मैं फिलहाल यहाँ से कुछ सेलों को सिलेक्ट करके मर्ज कर रहा हूँ और मैं इसमें यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ आपके सामने। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ एजुटेक। तो आप देख सकते हैं कि अभी इसकी स्थिति है बॉटम में और सेंटर में पड़ा है। बॉटम यानी नीचे और बीचों बीच दिख रहा है, तो ये सेंटर में है। अब मैं फॉन्ट पर क्लिक कर रहा हूँ और अलाइनमेंट ऑप्शन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम और सेंटर में ये मौजूद है। मैं इसको कर देता हूँ लेफ्ट की ओर और इसे कर देता हूँ टॉप की ओर और ओके करूँगा तो आप देखेंगे ये एक सेल में टॉप और लेफ्ट की ओर प्रदर्शित हो गया। अलाइनमेंट का मतलब होता है सिधाई, कि आप एक निश्चित एरिया में अपने लेखन कार्य को किस ओर ले जाना चाहते हैं। अगर मैं इसी नाम को दाईं तरफ नीचे की तरफ लाना चाहता हूं तो मैं चुनाव करूंगा राइट और बॉटम का। तो देख लेते हैं किस प्रकार से। तो मैं यहाँ पर अलाइनमेंट में फिर जा रहा हूं और मैं यहाँ चुनाव कर रहा हूं राइट का और वर्टिकल में चुनाव कर रहा हूं बॉटम का। तो ओके करते आप देखेंगे राइट साइड के बॉटम में आ गया है। तो अलाइनमेंट का मतलब होता है सिधाई, जिसकी मदद से आप अपने सेल में लेखन कार्य की लिखने की स्थिति को सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अलाइनमेंट में और क्या विकल्प हैं, हमारे पास ओरिएंटेशन है यानी डिग्रीज हैं। आप लेखन कार्य की दिशा का भी परिवर्तन कर सकते हैं। दिशा की अधिकतम सीमा है हमारे पास +90 से -90। तो मैं यहाँ पर आपको देख रहा हूँ 45 डिग्री का एंगल का चुनाव कर रहा हूँ और मैं जैसे ही ओके करूँगा तो आप देखेंगे एजुटेक जो नाम था वो 45 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। तो आप जितने भी डिग्री का एंगल चाहते हैं आप अपने लेखन कार्य की दिशा बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ऑप्शन से। इसके बाद अलाइनमेंट में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टेक्स्ट कंट्रोल के। तो आज हम बात कर रहे हैं रैप टेक्स्ट की, श्रिंक टू फिट की और मर्ज सेल की। तो भैया बात कर लेते हैं सबसे पहले रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट क्या करता है, रैप टेक्स्ट का काम है कि अगर हम अपने किसी सेल में एक बड़ी स्पेलिंग को लिख लेते हैं, सपोज दैट मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख लेता हूं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो मैंने लिखा है ये सेल की जो एक निश्चित चौड़ाई है उससे ये बाहर चला गया। मैं क्या चाहता हूं, रैप का मतलब होता है जैसे आप एक टॉफ़ी के रैपर को, टॉफ़ी को रैप कर देते हैं, टॉफ़ी उसके अंदर होती है, तो एक इतनी बड़ी टॉफ़ी के लिए इतना बड़े रैपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे कॉलम की चौड़ाई ना बढ़े लेकिन पंक्ति की ऊंचाई बढ़ जाए। कुल मिला के हमारा किसी निश्चित सेल में लिखा लेखन कार्य उसी सेल में एडजस्ट हो जाए। ऐसा करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपके लेखन कार्य के साइज में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन वह उसी सेल में शिफ्ट हो जाएगा। चौड़ाई को ना घेरते हुए सेल की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी लेकिन उसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर रैप टेक्स्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो रैप टेक्स्ट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं और ओके का चुनाव करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो सेल था, मेरा जो एक सेल था जिसका एक निश्चित कॉलम थी, उस कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ी है। जितना चौड़ा ये मेरा F कॉलम है इतना ही चौड़ा मेरा G कॉलम है, बट 20 नंबर पंक्ति की हाइट इंक्रीज हो गई है और मेरा लेखन कार्य का भी साइज में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है और वह लेखन कार्य में एडजस्ट हो गया है। ये तो बात थी रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट की मदद से कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ती, पंक्ति की ऊंचाई बढ़ जाती है और लेखन कार्य उसमें एडजस्ट हो जाता है। मैं अंडू कर लेता हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं श्रिंक टू फिट के बारे में। श्रिंक टू फिट क्या करता है, श्रिंक का मतलब होता है दोस्तों सिकुड़ना, सिकुड़ जाना। तो कहने का मतलब है श्रिंक टू फिट का काम है, श्रिंक टू फिट की मदद से हम किसी भी सेल में लिखे अधिक बड़े लेखन कार्य को उसी सेल में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ना ही सेल की चौड़ाई में किसी प्रकार का फर्क पड़ता है और ना ही उसकी ऊंचाई में किसी प्रकार का फर्क पड़ता है, बट लेखन कार्य का जो साइज है वो ऑटो डिक्रीज हो जाता है। मैं आपको श्रिंक टू फिट करके दिखा देता हूं। यहाँ पर मैंने फॉन्ट पर क्लिक किया
अलाइनमेंट ऑप्शन का चुनाव किया और यहाँ पर श्रिंक टू फिट पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं ना ही एफ कॉलम का चौड़ाई बढ़ा है ना ही उसकी हाइट बढ़ी है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो साइज था वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो गया और वह उस सेल में एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारा जो लेखन कार्य था वो श्रिंक हो गया। इसके बाद है मर्ज सेल। मर्ज सेल का प्रयोग दो या दो से अधिक सेलों को एक सिंगल सेल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये चारों एक सेल है। मैं इन चारों को एक साथ सेलेक्ट करके मर्ज सेल का चुनाव करूंगा तो ये चारों सेल एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए मर्ज सेल पर मैंने जैसे ही क्लिक किया और ओके का चुनाव करूंगा तो आप देख सकते हैं ये चारों सेल एक सेल में कन्वर्ट हो गए। मर्ज का मतलब है आपस में मिल जाना, जुड़ जाना। ये सेल आपके मर्ज हो चुके हैं। इसके पश्चात आगे बात कर लेते हैं, हमारे पास फॉन्ट है। फॉन्ट में दोस्तों वही सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। इससे कंपटीशन एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। फॉन्ट का स्टाइल डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है? फॉन्ट का स्टाइल डिफ़ॉल्ट रूप से होता है रेगुलर। बहुत लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, नथिंग या नन ऑफ दीज पर ऑप्शंस लगा देते हैं। तो फॉन्ट का जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, वो होता है दोस्तों रेगुलर। आप बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। बट जो उसका रेगुलर जो स्टाइल है वो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। साइज़ की मैंने आपको बात बताई थी, 11 होता है। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन आप यहाँ से, अंडरलाइन सिंगल लगानी है, डबल लगानी है, आप किसी तरीके से भी अंडरलाइन का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर 3 इफेक्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक है स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। स्ट्राइक थ्रू एक प्रकार का इफेक्ट है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर अज्जू टैग को यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर किसी सेल पर पेस्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, एक बार जूम आउट करके यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ AJJUTECH अज्जू टैग। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट क्या होता है। स्ट्राइक थ्रू एक प्रकार का इफेक्ट है जो आपके लेखन कार्य को बीच में से काट देता है, 2 भागों में विभाजित कर देता है, ऐसा प्रतीत होता है। बट वह काटता नहीं है, यह एक प्रकार का इफेक्ट है जिसे हम स्ट्राइक थ्रू के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि यह निम्न में से कौन सा प्रश्न है। एक सिंगल लाइन आपको दिख रही होगी अज्जू टैग के बीच में से हो रही हुई, 2 भागों में विभाजित कर रही है। ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट कहलाता है हमारा स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। इसके बाद है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट होता है दोस्तों घात और सब स्क्रिप्ट होता है हमारा आधार। तो आप किसी आधार या घात लगा सकते हैं। जिस भी लेखन कार्य पर लगाना है उसे सेलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे 10 की पावर 10 लगानी है, मैं जाऊंगा सुपर स्क्रिप्ट का चुनाव करूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे 10 की घात यहाँ पर 10 आपको प्रतीत हो रही थी। मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देखिए सुपर स्क्रिप्ट का चुनाव किया, ओके किया तो आप देख सकते हैं 10 की पावर 10 आपको प्रदर्शित हो रही है। अगर मैं फॉन्ट पे जाके दोबारा से सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूं तो अब वो प्रदर्शित होगा एज ए आधार। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है आधार, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है घात। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं हम। बॉर्डर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बॉर्डर हैं कि आप कोई भी बॉर्डर लगा सकते हो। यहाँ पर बॉर्डर का चुनाव कर लिया मैंने। इसकी शॉर्टकट कमांड भी है दोस्तों, अल्ट के साथ टी दबाएंगे, अल्ट का प्रयोग करेंगे तो आप देख पाएंगे, जैसा कि मैं आपको जूम इन करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अल्ट के साथ टी प्रेस करेंगे तो टॉप बॉर्डर आएगा जाएगा। एल का प्रयोग करेंगे अल्ट के साथ तो लेफ्ट बॉर्डर, राइट का प्रयोग करेंगे तो राइट बॉर्डर, अल्ट आर, अल्ट बी से बॉटम बॉर्डर और अल्ट डी से डायगोनल डाउन बॉर्डर और अल्ट यू से डायगोनल अप बॉर्डर और अल्ट वी से वर्टिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं वर्टिकल फॉर्मेट भी चुनाव करता हूँ इस तरीके का, यहाँ पर हमने इसका चुनाव किया है। हमने एरिया ज़्यादा सेलेक्ट करना है, एक सेल सेलेक्टेड है, ये देखिए अब यहाँ पर आपको प्रदर्शित होगा। फॉन्ट पर चलते हैं, फॉन्ट पे चलने के बाद बॉर्डर पे आ जाते हैं। बॉर्डर पे चलने के बाद आप चुनाव करते हैं इसका और इसका। तो अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं हम इस चीज़ को। ये देखिए अल्ट के साथ मैं प्रेस कर रहा हूँ अब वी, तो आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइन यहाँ से आ रही है, आपके सामने जा रही है और एच का प्रयोग कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो बॉर्डर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जो बॉर्डर नहीं लगाना चाहते वो नहीं लगा सकते। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास फिल। यहाँ पर फिल क्या काम करेगा, वही वाली बात आपको जो बता चुका हूँ मैं। फिल आपने सेलेक्टेड एरिया पे कलर आपको फिल करना है, बैकग्राउंड पे आप कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए कलर फिल हो गया। सेलेक्टेड बैकग्राउंड पर और कोई कलर फिल करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट पर चलते हैं,
फिल पर चलते हैं। फिल में आपको यहाँ पर और कलर दिख रहे हैं, कलर फिल कर सकते हैं। ओके करूँगा, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कलर फिल हो गया। और ऑप्शंस हैं यहाँ पर फिल के अंदर, फिल इफेक्ट पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 कलर ऑप्शंस ग्रेडियंट, यानी आप अपने किसी भी सिलेक्ट किए गए सेल के बैकग्राउंड में 2 कलर फिल कर सकते हैं। एक कलर 1 आपने रेड चुन लीजिए, एक कलर आप यहाँ से ग्रीन चुन लीजिए। तो आप देखिए 2 कलर ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। शेडिंग स्टाइल यहाँ पर है, वर्टिकल फॉर्मेट में चाहते हैं, डायगोनल पोजीशन में चाहते हैं, डायगोनल डाउन में चाहते हैं, फ्रॉम कॉर्नर में चाहते हैं, जो भी आपको स्टाइल पसंद हो उस स्टाइल का आप चुनाव यहाँ से कर सकते हैं। मैंने इसका चुनाव कर लिया और ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपने जो सेलेक्टेड सेल किए थे उसमें डबल शेड यानी ग्रेडियंट विकल्प का इस्तेमाल हो गया। तो दोस्तों आज मैंने जानकारी दी आपको फॉन्ट ग्रिप की। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।